हेलो एवरीवन। आज हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस करना है वो स्टडी करने वाले हैं। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ केमिकल्स के नाम, सिंबल्स और उनके कुछ आयंस के बारे में डिस्कस करना है। तो पहले हम यहाँ पर मेटल्स, नॉन मेटल्स और पॉलीएटॉमिक आयंस के बारे में राइट करते हैं कि मेटल्स कौन से होंगे जो हमारे लिए नेसेसरी है। मीन्स 10th 11th 12th ये तीनों क्लास के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेम एंड सिंबल्स ऑफ सम आयंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर मेटल, नॉन मेटल और पॉली एटॉमिक आयंस के बारे में राइट करते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड पॉली एटॉमिक आयंस। सो यहाँ पर अगर हम मेटल के बारे में बात करते हैं तो मेटल सच एज सोडियम Na+, सोडियम, सेकेंड K+, पोटाशियम, Ag+, it is a silver, Cu+, कॉपर। ओके, यहाँ पर हमने अभी सिर्फ +1 मेटल के बारे में डिस्कस किया है, दैट इज़ Na+1, K+1, Ag+1, Cu+1। अब यहाँ पर हम 2+ के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज़ Mg2+, दैट इज़ मैग्नीशियम, Ca2+, दैट इज़ कैल्शियम, next Zn2+, zinc, Fe2+, आयरन, जो डबल हो गए, कॉपर 2+, ये भी डबल हो गए, इसीलिए हम यहाँ पर कॉपर 2 राइट करते हैं। ओके, नेक्स्ट नाउ हम नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन से नॉन मेटल्स हो गए। जैसे कि H+, हाइड्रोजन, H-, हाइड्राइड, Cl-, क्लोराइड, Br-, ब्रोमाइड, I-, आयोडाइड, O2-, ऑक्साइड, S2-, सल्फाइड, N3-, नाइट्राइड, Np3-, फॉस्फाइड। हमें सब मेटल्स के रिगार्डिंग इतने डिस्कस करने हैं, नॉन मेटल से रिगार्डिंग ये डिस्कस करने हैं। नाउ व्हाट इज पॉली एटॉमिक। सो पॉली एटॉमिक में हमें कंडीशंस देखनी है। NH4+, अमोनियम, OH-, हाइड्रोक्साइड, NO3-, नाइट्रेट, HCO3-, हाइड्रोजन कार्बोनेट, CO3 कार्बोनेट, SO3 सल्फाइड,
SO4 2 minus sulfate and PO4 2 minus sulfate. Okay, sorry, it is a sulfide. Yes, it is a sulfate and it is a phosphate. Okay, it is SO3 2 minus is sulfide and SO4 2 minus is sulfate. Okay. ओके तो यहाँ पर इतना याद रखना है, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ये नॉन मेटल्स है। अब यहाँ पर हम बैलेंस कैसे करना है उसके कुछ प्रिंसिपल्स देखते हैं। मीन्स केमिकल इक्वेशंस को हमें किस तरह बैलेंस करना है उसके कुछ प्रिंसिपल्स देखते हैं और फिर डिस्कस करते हैं कि हमें किस तरह केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल्स, कैसे हमें किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा दैट कि जितने भी पॉजिटिव आयंस होंगे वो किसके साथ रिएक्ट होंगे, मीन्स नेगेटिव आयंस के साथ। मीन्स पॉजिटिव आयन प्लस नेगेटिव आयन मीन्स कैटायन प्लस एनायंस। हमेशा याद रखना है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैटायंस होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एनायंस होते हैं। सेकेंड प्रिंसिपल है चार्ज मस्ट बी इक्वल, मीन्स जो चार्ज है वो इक्वल होना चाहिए। सो चार्ज मस्ट बी इक्वल, जैसे कि जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं पॉजिटिव चार्ज कितने और नेगेटिव चार्ज कैसे होने चाहिए। सो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेकर डिस्कस करते हैं कि कैसे पॉजिटिव चार्ज और कैसे नेगेटिव चार्ज इक्वल होने चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं Na plus OH minus gives us NaOH। मीन्स यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है और कंपाउंड हमारा NaOH फॉर्म हुआ है। मीन्स इट इज अ सोडियम when it reacts with hydroxide gives sodium hydroxide। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऐसे ही दूसरा लेते हैं हम, जैसे कि when sodium reacts with HCO3 माइनस, मीन्स यहाँ पर 1 माइनस है और 1 प्लस है, तो यहाँ पर रिएक्शन होगी और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म होगा। मीन्स NaHCO3 फॉर्म होगा। मीन्स सोडियम जब हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होगा, तो यहाँ पर कंपाउंड हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म होगा। ओके, सो यहाँ पर अभी हमारा थर्ड प्रिंसिपल है एनी आयन विथ इक्वल चार्जेस। जैसे कि अभी तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं +1, +2 एंड +3 जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में, मेटल्स के बारे में सेम एज इट इज़ नॉन मेटल्स के रिगार्डिंग हमने डिस्कस किए हैं। माइनस में यहाँ पर पॉली एटमिक आयंस में भी हमने सेम थिंग कंसिडर किए हैं। तो यहाँ पर +1 अगर है तो हमें -1 ही लेना है। मीन्स NaOH बिकम्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, K+OH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, Ag+NO3 माइनस, तो यहाँ पर -1 है। सो सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, अब यहाँ पर 2 प्लस है।
मैग्नीशियम सल्फाइड, सेम कंडीशन 2+ ही चाहिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड और एस कॉपर आयोडाइड, कॉपर ब्रोमाइड, कॉपर क्लोराइड, कॉपर हाइड्राइड, ये कंडीशन होगी। मीन्स हमें अगर +1 ले रहे हैं तो -1 लेना ज़रूरी है। तो अब हम ये एग्जाम्पल के तौर पर डिस्कस करते हैं। So see a example. If we take Cu plus copper plus NO3 minus nitrate, then it's become CuNO3 copper nitrate. सेकेंड एग्जाम्पल, अगर हम Al3 प्लस N3 माइनस मीन्स एल्यूमिनियम और नाइट्राइड ले रहे हैं तो उसका कन्वर्जन कैसा, मतलब कॉम्बिनेशन कैसा फॉर्म होगा। एल्यूमिनियम नाइट्राइड मीन्स एल्यूमिनियम प्लस नाइट्राइड से क्या हो जाएगा, सॉरी ये 3 माइनस है, सो AlN, so it's become aluminium nitride. नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर हम यही सेम Al3 प्लस को रिएक्ट करते हैं P3 माइनस के साथ तो हमें कंपाउंड मिलता है Alp। मीन्स अगर हम एल्यूमिनियम को फॉस्फाइड के साथ कंबाइन करते हैं तो हमें एल्यूमिनियम फॉस्फाइड ये कंपाउंड मिलता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर हम मैग्नीशियम मीन्स Mg2+ को कंबाइन करते हैं O2 माइनस के साथ तो MgO ये हमें कंपाउंड मिलता है। मीन्स मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड्स। ओके, फोर्थ प्रिंसिपल है, इफ unequal charge then make it equal, make equal first और फिर रिएक्ट करना है। जैसे कि अगर हम देखते हैं अभी यहाँ पर अगर एग्जाम्पल है दैट Ag++1 है सिल्वर और ऑक्साइड है जो 2 माइनस है। सो यहाँ पर हम रिएक्शन कैसे करेंगे, तो सिंपल मैथमेटिक्स हमें यहाँ पर यूज़ करना है। एलसीएम ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। एलसीएम क्या होता है, हमें पहले उनको कॉमन करके लेना होता है। मीन्स यहाँ पर +2 है, -2 है तो -2 का हम 1 नहीं कर सकते, लेकिन +1 का 2 में कन्वर्जन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, 2 से Ag को मल्टीप्लाई करना होगा जिसकी वजह से यहाँ पे Ag2+ हो जाएगा। सो वी नीड 2+, सो मल्टीप्लाई Ag by 2 एट बेस सच एज ट्वाइस Ag। ओके, अब अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो Ag के नीचे आना चाहिए हमारा 2, तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी, Ag2+ प्लस O2 माइनस मीन्स सिल्वर प्लस ऑक्साइड। सो सेम एज इट इज़, अगर यहाँ पर 2 हो रहा है तो ऊपर भी 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2+2 माइनस है तो कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, सिल्वर ऑक्साइड मीन्स AgO। नेक्स्ट सेम एग्जाम्पल हम लेते हैं दूसरा, Zn2+ प्लस I माइनस। ओके, तो यहाँ पर हम कंडीशंस ले रहे हैं
जिंक एंड आयोडाइड, जिंक एंड आयोडाइड। तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर 2+ है और हमें यहाँ पर -1 का 2- में करना है या फिर -2 में करना है। तो सेम थिंग, इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन जब हम -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टर्म मिलेगी -2i2। ओके, तो यहाँ पर सेम अभी रिएक्शन होगी, Zn2 प्लस I2 -2 means iodide and zinc gives us zinc iodide, means ZnI2. Next example, Zn2 plus PO43 माइनस। इससे अगर हम कर रहे हैं तो अभी यहाँ पर ये जिंक है और यहाँ पर फॉस्फेट है। तो सिंपल, अभी हम 2 का कन्वर्जन 3 में और 3 का कन्वर्जन 2 में नहीं कर सकते। सिंपल मैथमेटिक्स हमें यहाँ पर यूज़ करना है। मीन्स Zn को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और PO43 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी सो यहाँ पर हम इसे मल्टीप्लाई 3 से करते हैं और इसे 2 से करते हैं। तो टर्म हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद और इसे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी टर्म हो जाएंगी Zn3 6 प्लस, मीन्स 3 2 जा 6 हो जाएगा ऊपर और नीचे यहाँ पर PO4 एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पर 3 है तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 माइनस और 2 कंपाउंड यहाँ पर हो गए। मीन्स PO4 पूरा कंपाउंड हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, इसीलिए ब्रैकेट के बाहर 2 मीन्स पूरा PO4 2 होगा, यहाँ पर डबल होगा। सेम, तो यहाँ पर हमें कॉम्बिनेशन क्या मिलता है, Zn3 PO4 ब्रैकेट 2 मीन्स जिंक फॉस्फेट मिलता है। ये यहाँ पर जिंक है, फॉस्फेट और इनका कॉम्बिनेशन हमें जिंक फॉस्फेट मिलता है। ओके, नेक्स्ट ऐसा ही एक एग्जांपल लेते हैं 2 और 3 का, मीन्स हमें उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है जैसे कि। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज Fe2 प्लस एंड P3 माइनस। तो अभी यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है 2 का 3 में और 3 का 2 में करना। मीन्स हम यहाँ पर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेम कंडीशन यहाँ पर, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आगे Fe3 एंड 6 प्लस हो जाएगा ऊपर प्लस P2 6 माइनस हो जाएगा और उससे हमें Fe3 P2 ये कॉम्बिनेशन मिलता है। जैसे कि आयरन यहाँ पर डबल यूज था प्लस ये फॉस्फाइड and then it becomes iron phosphide. So in this manner we have to balance the equation. इसी मैनर में हमको सभी इक्वेशंस को बैलेंस करने आना चाहिए। मीन्स अगर उनकी नंबर्स पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर इक्वल नहीं है तो पहले हमें उसे इक्वल करके लेना होगा और फिर उसको रिएक्ट करना होगा तो हमें प्रॉपर कंपाउंड मिलता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं इसके रिगार्डिंग। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।